इस टाइम देखल जाओ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लाइमलाइट में चलने वाली महिला पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी देखा जाए तो हर तरीके से करारा जवाब विरोधियों को दे रही है। और उन विरोधियों को देखा जाए तो उन लोगों का शर्म तक नहीं है कि ज्योति सिंह के बारे में इस तरीके से टिप्पणी कारी करते हैं, चाहे भला बुरा जो भी बोलते हैं कि पवन सिंह ने कुछ भाव ही नहीं दे रहे हैं। और ज्योति सिंह यहाँ पे देखा जाए तो बखान करते हुए नजर आ रही है। ये विरोधियों के लिए था। और भाई साहब इस टाइम देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए नजर आ रहा है। पहले प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके बाद से विशेष तरीके से विश्लेषण करके सब कुछ बताते हैं। पहला बात यह है कि आप जब प्रयागराज कुंभ में गई थी तो गंगा में स्नान करने गई थी तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के गंगा में स्नान की थी। इसके बाद पहले तो इसके बारे में बताइए क्या वजह थी। देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ। मेरा 4 दादाजी का परिवार है और हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग, मैंने सुना है कि मतलब मेरे घर में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मैंने देखा है कि फूफा जी लोग आर्मी में हैं, तो जैसे फूफा जी लोग बाहर रहते हैं तो बुआ लोगों को कभी पूजा करना होता है तो फूफा जी का फोटो लेके वो लोग कहते हैं, खुद पंडित जी बोलते हैं कि आप बगल में फोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी तो वहाँ पे मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरे दादाजी थे, मेरी मम्मी थी, पापा थे। तो मतलब 2-3 पीढ़ी हम लोग गए थे। तो मैं 2 पीढ़ी जो मेरे बड़े हैं वो उन लोगों को मैं देख रही थी साथ में स्नान करना। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए। ठीक है, पवन जी सही मायने में तो पवन जी को मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था क्या, लेकिन उनके पास समय नहीं था तो मैं लेके गई उनको। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स स्टंट था ये? जी बिल्कुल नहीं ना। पवन सिंह जी का, क्योंकि 2 सवाल बस हमारा रह गया है, इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। पवन सिंह जी का एक फोटोज भी वायरल होता है और उसमें कैप्शन में लिखा था उनका फोटो के साथ साथ कि ये भक्ति भाव भी एक मजाक बन गया है। इसके बारे में आपका क्या सोच है? जी, उन्होंने मेरा नाम तो लिखा नहीं था कि स्पेशली मैं ज्योति को टारगेट करके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज्योति के लिए था? तो एक लास्ट सवाल, चलिए ठीक है, बात सच है। तो फाइनली प्रतिक्रिया देख के आप लोगों को मजा आ गया होगा। और भाई साहब जितने भी ज्योति सिंह और पवन सिंह को चाहने वाले लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, लेकिन इशारों में कुछ और ही बात निकल के पुष्टिकरण हो रहा है। बने रहे अंत तक, सब कुछ बताते हैं इसी वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, हम गोलू बाबू सो कोल्ड मीडिया पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली, नया चैनल बस सब्सक्राइब करी यार, ताकि इससे रिलेटेड सब कुछ जानकारी मिलत रही। और दबा के पहले वीडियो के शेयर करके बाद, ठीक बा। पहला बात तो कर लेते हैं कि उन विरोधियों को इतना करारा जवाब मिल जाएगा ये हमने नहीं सोचा था और ना ही आपने सोचा होगा। सही बात कह रहे हैं। और आजकल देखा जाए तो भाई साहब ज्योति सिंह जिस तरीके से एक महिला होके और काराकाट औरंगाबाद में जिस तरीके से निरीक्षण परीक्षण कर रही है, वाकई सैल्यूट करने वाली बात है। लेकिन कहाँ ये मार खा जा रही है? तो अपने पति को लेकर। सही में आप देख भी सकते हैं। और हर बार यही चीज आपको नोटिस ही हो रहा होगा, चाहे विरोधी ये चीज कह रहे होंगे या चाहे जितने भी कटाक्ष करने वाले लोग हैं वो लोग ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना, पवन सिंह तो कुछ भाव ही नहीं दे रहे हैं और ज्योति सिंह कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भाई चुनाव देखा जाए तो नजदीक आ चुका है, विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव, ठीक है। दोनों व्यक्ति चुनाव में उतरने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब समझ लो कि भाई साहब इसमें पवन सिंह साथ देने वाले हैं अपने धर्मपत्नी का। और यहाँ पे ये भी पुष्टिकरण कर दिया जाता है, कुछ दिन पहले कुंभ मेला में बहुत ज्यादा बवाल हो गया था पवन सिंह के फोटो के साथ ज्योति सिंह ने लगाया था डुबकी। तो भाई साहब इतना ज्यादा बवाल हो गया था और कहीं ना कहीं पवन सिंह एक कैप्शन फोटो मतलब कि डालते हैं और कैप्शन में लिख देते हैं कि धर्म का लोग मजाक बनाने लगे हैं। उस विषय को लेकर, उस बात को लेकर हर तरफ बवाल और चर्चा होने लगता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इस इंटरव्यू के जरिए ज्योति सिंह ने जवाब दिया है, पवन सिंह मेरे को जवाब नहीं दिए। मतलब कहने की अर्थात है, आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे भाई साहब चुनाव नजदीक आने वाला है, विधानसभा का चुनाव लड़ना ही है, लेकिन यहाँ पे संसदीय चुनाव भी लड़ना है। और भाई साहब किस तरीके से सटीक तरीके से मतलब कि जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ही मैं बता देता हूँ कि ज्योति सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब हम देखा जाए तो इस बार का तो चुनाव लड़ना ही वाले हैं, लेकिन पवन सिंह से हमारी
बातचीत भी होती रहती है। अब इतना बड़ा पुष्टिकरण हो चुका है और कहीं ना कहीं विरोधियों को लग रहा है, चाहे पूरे जनता जनार्दन को लग रहा है कि नहीं, ये लोग तो अभी भी अलगाव हैं। यहाँ तक कि ज्योति सिंह ये भी चीज़ बोल देती है कि हम मनोकामना करते हैं कि पवन सिंह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, वैसे वैसे काम करे जिसका अनुमान किसी को ना हो। आखिर देखा जाए तो इस बात का भी पुष्टिकरण हो जाता है, चाहे ये भी फोटो वाला जो मामला हुआ था उसको भी रिवील करती है कि हमारे घर में जितने भी फुआ फूफा रहते हैं वो लोग देखा जाए तो अक्सर बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे घर से अपने बाहर होते हैं, हाँ फौजी में होते हैं। तो बुआ लोग जितने भी होते हैं वो लोग फोटो के साथ स्नान करते हैं, चाहे पंडित जी भी कहते हैं कि फोटो के साथ स्नान कर सकते हैं, चाहे कोई भी विधि व्यवहार हो फोटो के साथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज ज्योति सिंह की थी, तो उन पे इतना बड़ा आरोप लोग लगाने लगे थे कि पवन सिंह कुछ भाव ही नहीं दे रहे हैं और ज्योति सिंह यहाँ पे प्रतिदिन कुछ नया नया मतलब कर्तव्य करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उन लोगों को करारा जवाब ज्योति सिंह के तरफ से मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम देखा जाए तो हॉट सीट काराकाट बन चुका है और भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो महिला तो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे पुरुष भी उतना ही उत्साहित है कि ज्योति सिंह विधायक बने और हमारे क्षेत्र में निरीक्षण परीक्षण हमेशा के लिए करती रहे। लेकिन इसका पुष्टिकरण ज्योति सिंह तो की है, लेकिन ये भी चीज़ कह दी है कि हम जब विधायक बनेंगे तो हम विधायक नहीं बनेंगे, हाँ वही हम आम पब्लिक होंगे और घर घर जाके वहाँ पे भाई साहब सहायता और जो भी सहानुभूति है वो चीज़ हम करेंगे। यहाँ देखा जाए तो हर बार के चुनाव में यहाँ लोभ ऊभ सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उस तरीका का कुछ भी लोभी वाला काम ज्योति सिंह नहीं कर रही है कि हम बिजली 24 घंटा देंगे तो पानी 24 घंटा देंगे तो ये आपके क्षेत्र में कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके का कुछ भी नहीं। कुछ नया सोच लेकर ज्योति सिंह आ रही है काराकाट में और कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव जीत भी जाएगी और जीतना चाहिए, क्योंकि भाई लगातार इतना दिन से मेहनत कर रही है काराकाट के जनता के लिए और काराकाट के लिए, जो कि वहां पे देखा जाए तो भाई साहब क्या ही कहा जा सकता है। सही बात है कि वहां के जनता इतना उत्सुक है कि उनको विधायक बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो भाई अब समझ सकते हैं कि किस तरीके से, और इस बार के चुनाव में देखने को ये भी चीज़ मिलेगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह का प्रचार करेंगे और ज्योति सिंह पवन सिंह को प्रचार करेंगे। ज्योति सिंह इस बात का भी पुष्टिकरण कर चुकी है कि हम आजीवन पवन जी के लिए खड़े हैं और हो सकता है तो पवन जी भी हमारे चुनाव प्रचार में आ सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि भाई साहब किस तरीके से ये चल रहा है और जितने भी विरोधकारी लोग थे उन लोगों को तो छोड़ ही दो, उन लोगों का रोज का है कि भाई साहब इस तरीके का बात करना, महिला होकर और इतना बड़ा काम कर रही है, ये तो बहुत गर्व की बात है। तो फिलहाल ये जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ सो कोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि नया चैनल हो और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में बातें कैसे रखेंगे, आप तक बातें कैसे पहुंचाएंगे, आप खुद ही समझ सकते हो। तो सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे। और कुछ भी अगर भाई साहब हमसे कमी हो जाता है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।